तकरीबन 5,500 साल पहले की बात है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम हुआ करती थी। वो लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर थी। वो लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महलात और तामीरात किया करते थे कि आज की साइंस उनकी अक्ल व दानिश पर अशश कर उठे। वो लोग इस कदर ज़हीन और माहिरीन तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले तौबा नाउज़ बिल्लाह में जन्नत बना दिया करते थे। वो इंतहाई ताकतवर, कदावर और जीनियस थे। अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से वो उस दौर की सुपर पावर कहलाते थे। अपनी तरक्की, तामीरात और खसूसियात की वजह से सरकश होते चले गए। वो खुदाए वादहु ला शरीक के वजूद से मुनकिर हो गए थे। अंबिया उनको हिदायत की बात समझाते तो वो उनका मजाक उड़ाते, अजियतें पहुंचाते, अपनी बस्तियों से तशद्दुद करके निकाल दिया करते। वो खित्ता बहुत सरसब्ज़ व शादाब था, लेकिन जब उन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया गया तो उनके यहाँ बारिशें रोक दी गईं, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। उनके यहाँ बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कहत साली वाली सूरत हाल पैदा हो चली थी। फिर एक रोज़ इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। उसने एक रोज़ आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा जो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस बादल को देखकर वो बहुत खुश हुए और समझे कि उनकी कहत साली ख़त्म हो गई है। ये बादल खूब बरसेगा और एक बार फिर उनके यहाँ हर तरफ हरियाली और सब्ज़े का दूर दौरा हो जाएगा। लेकिन ये बादल कहर बरसाने वाला था। ये वो बादल नहीं था, बल्कि इस बादल ने सिवाय उनके मजबूत मकानात महलात के कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है। फिर जब उन्होंने उसे देखा कि वो एक अब्र है जो उनके मैदानों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है, कहने लगे ये तो अब्र है जो हम पर बरसेगा। नहीं, बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज़ को बर्बाद कर देगी। बस वो सुबह को ऐसे हो गए कि सिवाय उनके घरों के कुछ नजर ना आता था। हम इसी तरह मुजरिम लोगों को सजा दिया करते हैं। ऐसी तुंदो तेज और ताबकारी असरात वाली हवा थी जिसने हजारों साल गुजरने के बाद भी इस खित्ते में जमीन को आबाद नहीं होने दिया। वो हवा जहाँ से गुजरती इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतारकर उसे सिर्फ हड्डियों का पंजर रहने देती। एटमी हमले की तरह इंसान के जिस्मों का गोश्त पिघलकर भाप में तब्दील हो गया। वो हवा ऐसी बांझ कर देने वाली थी जैसे तापकारी किसी जगह की ज़मीन के अंदर तक असर करके उसको बांझ कर देती है, किसी चीज़ को पैदा नहीं होने देती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, जब हमने उन पर बांझ हवा भेजी, वो जिस चीज़ पर से गुजरती उसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर न छोड़ती। इस ताबकारी नुमा हवा ने उनके जिस्म को गोश्त के बगैर बोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। सब कुछ मिट गया, न नखलिस्तान रहे, न खुशनुमा बागात, न सब्जा। हर तरफ उड़ती रेत और इंसानी ढांचे रह गए। ये पूरा खित्ता खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती नजर आती है। आज के ज़माने में इस खित्ते को रबे खाली के नाम से ही पुकारा जाता है। 4,000 साल गुजर गए। एक रोज़ इस इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा जिसकी क़यादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान कर रहे थे। लश्कर एक तवील मुसाफत तय करके आ रहा था। अहले लश्कर ने इस खित्ते में कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर रुक कर आराम करने और खाने पीने का इरादा किया। वहीं एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहाँ कुछ खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनको जलाकर रोटी और सालन तैयार कर दो। जहाँ के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इस बारे में मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी, पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को ज़ाया कर दो और उसमें से
کچھ بھی مت کھاؤ اور نہ ہی کچھ پیو، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن کریم میں اس ہوا کے لیے لفظ ری القیم استعمال کیا گیا ہے۔ ری کا مطلب ہوا اور اقیم کا مطلب بانجھ، عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بوسیدہ کر دے گی اور اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے گی کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے گی۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے، ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ عز و جل واللہ عالم۔